बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 13 पार्ट 2 शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल yp in non-homogeneous differential equations of higher order with constant coefficients। लेक्चर 13 में ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पर भी हम शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने दो केसेस, केस फर्स्ट और केस सेकंड डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने yp फाइंड करने के लिए शॉर्ट मेथड्स में से दो मेथड्स पढ़े थे कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दैट इज x is equal to e power x and x is equal to either sin x or cos x, तो वहाँ पे हमने ये मेथड्स पढ़े थे। आज हम केस नंबर 3 और केस नंबर 4 ये पढ़ेंगे। तो इसमें केस 3 है, when x which is a function of x equal to x power m mean are a polynomial of degree m belongs to the positive integers 1 2 3 etc. then yp is equal to 1 by f of d इनवर्स ऑपरेटर है x पावर m, कैपिटल X की जगह पे x पावर m। तो ऐसे हालत में जब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x आया हो या x पावर m हो, तो हम क्या मेथड लेते हैं yp फाइंड करने के लिए। द f of d is expanded binomially n ascending powers of d up to the mth powers। तो फिर हम f of d इसे 1 ओवर f of d को कन्वर्ट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में फिर हम d के साथ x पावर m को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मेथड आगे आ रहा है एग्जाम्पल में, मगर हमारे पास शॉर्ट मेथड ये है कि yp इज इक्वल टू 1 ओवर f of d x पावर m। तो यहाँ पे 1 ओवर f of d को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा है 1 प्लस x पावर n, x पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। 1 प्लस x पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे x की जगह पे हम d ऑपरेटर को यूज करेंगे और इसके ज़रिए से हम yp निकालेंगे। तो एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। सॉल्व d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e पावर माइनस 6। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू y इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e पावर माइनस 6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ d है, सो इट इज इक्वल टू f ऑफ d इंटू y इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e पावर माइनस 6 इट इज इक्वल टू कैपिटल X, वेयर f ऑफ d इट इज इक्वल टू d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज f ऑफ m इट इज इक्वल टू 0। पहले हम yc निकालते हैं, फिर उसके बाद yp निकालेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। तो d की जगह पे आप यहाँ पे रिप्लेस करें m को, तो आपके पास आएगा d के जगह पे आपने m को रिप्लेस किया, सो m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इट इज इक्वल टू 0। m हम रूट्स निकालने के लिए रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स में m कॉमन है, इसे कॉमन आउट कीजिए। m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 रह जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक है, तो मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए 2 ऐसे दो टर्म्स, ऐसे दो नंबर्स, और एडिशन से आना चाहिए 3। तो 2 1 इज 2 और 1 को प्लस करें तो आता है 3, इसलिए आप 3 को
1 और 2 में डिकम्पोज करें तो m इट इज़ इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे m कामन है, इन दोनों में 2 कामन है, ये आपने कामन आउट किया। नेक्स्ट यहाँ पे m प्लस 1, यहाँ पे m प्लस 1 कामन है, तो m n 2, इन दोनों से m प्लस 1 को आपने कामन आउट किया तो रह जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास लीनियर फैक्टर्स m प्लस 1 m प्लस 2 ये बन गए। अब आइदर m इट इज़ इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हर एक से हमारे पास यहाँ पे आएगा m इक्वल टू 0 1 रूट, m इक्वल टू -1 दूसरा रूट, m इक्वल टू -2 तीसरा रूट। तीनों रूट्स आप देख सकते हैं कि ये रियल है और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे हालत में फिर हमारे पास YC आएगा, YC इट इज़ इक्वल टू C1 e पावर 0x प्लस C2 e पावर -6 प्लस C3 इक्वल टू प्लस C3 e पावर -2x। यहाँ पे हम देखते हैं रूट्स को 0, -1 और -2, ये हमारे पास YC बन गया। अब चलते हैं YP की तरफ। तो YP के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो Y है इस साइड पे रह जाएगा और पॉलिनोमियल ऑफ D को इन्वर्स ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास इस तरह, अगेन डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर -6। सो वाई पी इज इक्वल टू, इसे आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर -6 द डिनोमिनेटर को आप एक्स स्क्वायर ई पावर -6 इन दोनों के साथ अलग अलग कीजिए। वाई पी इज इक्वल टू 1 बाय यहाँ पे 2d पहले पर प्लस 3d स्क्वायर प्लस d क्यूब एन टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d ई पावर -6। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए हम मेथड इस तरह अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2d और यहाँ पे 3d स्क्वायर प्लस d क्यूब है, तो इनसे आप 2d को कॉमन आउट कीजिए, आएगा 2d कॉमन आउट। यहाँ पे 2d मीन 2d से डिवाइड करें तो जब यहाँ से d कॉमन आउट हो जाएगा और 2 कॉमन आउट होगा तो आएगा 3d/2 प्लस यहाँ से जब d कॉमन आउट होगा और 2 भी कॉमन आउट होगा तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे d क्यूब की जगह पे आएगा d²/2। अगर आप वापस 2d को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2d और यहाँ पे 2d 2 के साथ कैंसिल, 3d स्क्वायर 2d को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ कैंसिल, d क्यूब वापस इससे यही आता है। इसलिए आप एक्सपेंशन फॉर्म बनाने के लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म बनाने के लिए इसी 2d को आपने कॉमन आउट किया। अब 1 प्लस 3/2d प्लस d²/2, ये जो है हमारे पास ये पार्ट 3/2d प्लस d²/2, इसे हम x कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 1/2d n2 1 प्लस, ये जब ऊपर चला जाएगा इसका पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर इसका पावर -1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 3d/2 प्लस d²/2 होल पावर -1। और इस फैक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन जिस तरह हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड में किया तो इससे आएगा d प्लस 1 d प्लस 2 ई पावर -6। अब यहाँ पे आप किस तरह मेथड करते हैं तो आपने केस फर्स्ट में पढ़ा है कि e पावर x का जो कोएफिशिएंट हो यहाँ पे -1 है, इसे आप d की जगह पे रिप्लेस कीजिए। तो d की जगह पे यहाँ पे -1, यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास केस ऑफ फेलियर बन जाता है, इससे 0 आता है, इसलिए यहाँ पे हम पुट नहीं करते बल्कि केस ऑफ फेलियर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। d प्लस 2 है तो d की जगह पे आप यहाँ पे -1 को रिप्लेस कीजिए क्योंकि इससे 0 नहीं आ रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या प्रोसेस होगा।
तो वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1/2d n2। यहाँ पे आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन को यूज़ कीजिए, यूज़ बाइनॉमियल एक्सपेंशन दैट इज़ 1 + x पावर -1। तो जिस तरह हमने यहाँ पे n की जगह पे -1 को रिप्लेस किया, इसी तरह हम यहाँ पर भी n के जगह पे -1 को रिप्लेस करेंगे। एक्सपेंशन हमारे पास आएगा 1 + -1x + -1 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर भी इस तरह आएगा कि 1 + n के जगह पे -1 और x के जगह पे ये वैल्यू 3d डिवाइड बाई 2 + d² / 2 प्लस -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3d/2 + d² / 2 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। आपने x का यहाँ पे स्क्वायर है तो x² तक आपने d को लेना है, बाकी जो जितनी d है d³ d⁴ एंड अप टू सो ऑन इसे नेगलेक्ट करना है। आगे चलते हैं तो हमें फिर वाज़ेह हो जाएगा कि क्यों हम d³ d⁴ d⁵ एंड अप टू सो ऑन को नेगलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आएगा प्लस अपनी जगह पे केस ऑफ फेलियर के लिए x पावर r/r फैक्टोरियल r की जगह पे यहाँ पे 1 है, ये 1 टाइम जो है फेल हो रहा है ये केस। सो केस ऑफ फेलियर में यहाँ पे r की जगह पे 1 है, सो x पावर 1/1 फैक्टोरियल d+1 के लिए और 1/-1 और यहाँ पे -1 + 1 इससे आएगा -1 + 2 इससे आएगा +1। सो 1/-1 × 1 x पावर 1/1 फैक्टोरियल e⁻⁻6 दूसरे टर्म के लिए। अच्छा, इस टर्म को दोबारा अब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1/2d और 1 माइनस को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3/2d -d²/2। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस और माइनस को प्लस कीजिए, -1 - 1 तो आएगा -2 -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस तो इससे आएगा 2। सो 2/2 फैक्टोरियल से आएगा 2 n2। यहाँ पे 3d/2 है, इसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है a + b होल स्क्वायर। तो a² मीन 9, 3² इज 9, d² इज d², 2² इज 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये बाकी टर्म इसलिए नहीं लेते, अगर हम फार्मूले में देखते हैं तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इससे आएगा d³ और d² का जब स्क्वायर लेते हैं तो आता है d⁴। इसलिए टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ d आर नेग्लेक्टेड, तो इसे हम नहीं लेते। d इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगे इसमें d³ d⁴ और हायर पावर्स ऑफ d होंगे। हमने x² है तो इसलिए हमने d² तक इसे लेना है, बाकी सब के सब का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए बाकी टर्म्स लेने की ज़रूरत नहीं है। yp इज इक्वल टू 1/2d1 माइनस, और ये फैक्टर जो है ये टर्म इससे आएगा -1, यहाँ पे x e⁻⁻6। सो ये टर्म जो है ये टोटल -x e⁻⁻6 में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें कुछ प्रोसेस बाकी है। सो yp इट इज़ इक्वल टू 1/2d1 -3d/2 -d²/2 प्लस यहाँ पे आएगा 9d²/4 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ d d³ d⁴ एंड अप टू सो ऑन x² माइनस x e⁻⁻6। यहाँ पे आएगा yp इट इज़ इक्वल टू 1/2d इंटू 1 - 3d/2। इन दोनों में आप LCM लीजिए, LCM इसका हुआ 4। जब आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 यहाँ पे आप -2d² प्लस यहाँ पे आएगा 9d² प्लस हायर पावर्स टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ d मल्टीप्लाई बाई x² माइनस x e⁻⁻6। yp इट इज़ इक्वल टू 1/2d 1 - 3d/2 और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 9 - 2 इससे आता है 7/4d² और हायर पावर्स ऑफ d टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ d यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाई x² माइनस
एक्स ई पावर माइनस 6 ये अपनी जगह पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें है जब यहाँ पे आप पुट करते हैं वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1/2d और एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाकी के टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है कि डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज़ 0। तो थर्ड ऑर्डर एंड अप टू n ऑर्डर n इज़ ग्रेटर देन 2 जितनी भी आप लेते हैं ये सब के सब ज़ीरो हो जाते हैं, इसलिए ये सब के सब ज़ीरो हो गए। -6 ई पावर -6 1/2d यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर, इससे आता है 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे आता है 2, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2 यहाँ पे 4 के साथ जब कैंसिल होगा तो आएगा 7/2 -6 ई पावर -6 अपनी जगह पे। वाई पी इज़ इक्वल टू 1/2 और 1/d को आप इन साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 1/d एक्स स्क्वायर माइनस 3 आउट 1/d एक्स प्लस 1/d 7/2 ये कांस्टेंट है -x ई पावर -6। अब 1/d का जो मतलब है वो है इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। सो 1/d की जगह पे आप इंटीग्रेशन को रिप्लेस करें। सो 1/2 1/d की जगह पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 आउट इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/d की जगह पे 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्योंकि ये कांस्टेंट है -x ई पावर -6। सो वाई पी इज इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3 एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 7/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x ई पावर -6। 1/2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है वाई पी इट इज़ इक्वल टू x³ / 6 माइनस 3x² / 4 प्लस 7x/4 -6 ई पावर -6। तो ये हमारे पास वाई पी बन गया। Hence the complete general solution is y equal to yc plus yp। yc हमने इससे पहले निकाला, सो y इज इक्वल टू ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 ई पावर -6 प्लस c3 ई पावर -2x प्लस yp की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें x³ / 6 माइनस 3x² / 4 प्लस 7x/4 -6 ई पावर -6, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। अब चलते हैं केस 4 की तरफ। व्हेन x इट इज़ इक्वल टू e पावर x into v, एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन v मल्टीप्लाई हो वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x, फॉर v इज एनी फंक्शन ऑफ x इन आइदर केस, इन केस 1 कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, केस 2 कि ये साइन x या काज x फॉर्म में हो, केस 3 अभी हमने पढ़ा कि ये x के पॉलिनोमियल में हो, x पावर m या कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x हो। v के लिए हम आइदर केस फर्स्ट सेकंड या थर्ड यूज़ करेंगे और e पावर x के लिए हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी करें देन वाई पी इज इक्वल टू e पावर x इंटू v डिवाइड बाई f ऑफ d। तो इससे हम e पावर x इस तमाम प्रोसेस से अलग करते हैं तो यहाँ पे आएगा e पावर x 1 बाई f ऑफ d जो कि इन्वर्स ऑपरेटर है। यहाँ पे d के साथ आप x के कोएफिशिएंट a को प्लस करें इनटू v, तो e पावर x इस प्रोसेस से अलग हो जाएगा। जब हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट को यूज़ करते हैं,
एक्सपोनेंशियल शिफ्ट को, तो ये इससे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म जो है ये शिफ्ट हो जाता है और प्रोसेस में ये आता है कि आपने d की जगह पे पुट करना है d प्लस ए कौन सा कांस्टेंट है, ये e पावर ax है। a का जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, आपने इस कांस्टेंट वैल्यू a को d के साथ प्लस करना है। तो ये शॉर्ट मेथड हमारे पास इस तरह है, yp इज इक्वल टू e पावर x 1 ओवर f ऑफ d प्लस a into v। It is called exponential shift theorem for inverse operator। इनवर्स ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं और इसका जो थ्योरम है वो थ्योरम हमारे पास एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम है। इस मेथड को केस 4 को हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट मेथड भी कहते हैं। देखते हैं इसका यूज़ एक एग्जांपल में करते हैं। एग्जांपल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई और वाई इसके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो हमारा सारा प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे है। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। पहले हम वाई सी फाइंड करेंगे, फिर वाई पी फाइंड करेंगे। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स। इसे आप कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स। इन दोनों से वाई को कॉमन आउट कीजिए, ठीक है। अब इसके जगह पे आप एफ ऑफ डी रिप्लेस करें पॉलिनोमियल ऑफ डी इंटू वाई इट इज इक्वल टू, ये पार्ट हमारे पास एक्स की इक्वल है। एफ ऑफ डी पॉलिनोमियल ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स हमारे पास है ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स। पहले हम वाई सी फाइंड करते हैं, तो इसके लिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इक्वल टू 0। एफ ऑफ डी हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 1 है, डी की जगह पे आप एम को रिप्लेस कीजिए, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, एम प्लस 1 एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम प्लस 1 इक्वल टू 0, एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो वाई सी इज इक्वल टू c1 ई पावर माइनस 6 प्लस c2 ई पावर 1x। ये हमारे पास वाई सी आया। अब वाई पी फाइंड करते हैं। वाई पी के लिए आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में यहाँ पे वाई पी डी स्क्वायर माइनस 1 को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास आता है वाई पी इट इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स। डी स्क्वायर माइनस 1 से आपने डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग किया। ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 1। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन इस तरह है कि वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट करते हैं तो ई पावर एक्स का यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, 1x है, तो a इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सो वाई पी इट इज़ इक्वल टू आपने ई पावर एक्स को बाय एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम आपने यहाँ पे अलग किया तो आएगा 1 बाई डी के साथ आएगा डी प्लस 1, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। जितने भी डी यहाँ पे होंगे उसमें हर जगह पे आपने डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। यहाँ पे सिर्फ एक डी है इसलिए हमने डी प्लस 1 यानी डी प्लस ए से रिप्लेस किया होल स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई है प्लस यहाँ पे एक्स और साइन एक्स के लिए ई पावर आयोटा एक्स, ये आई एम जो है ये इमेजिनरी के लिए हम यूज़ करते हैं और ई पावर आयोटा एक्स पे बाय आइडर्स फार्मूला ई पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स की जगह पे हम इमेजिनरी पार्ट एक्स ई पावर आयोटा एक्स लिखते हैं। डी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हम अब एक्सपोनेंशियल शिफ्ट यूज़ करेंगे ई पावर आयोटा एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो आयोटा है, सो डी में
डी प्लस ए को जब रिप्लेस करते हैं तो डी प्लस ए की जगह पे ए की वैल्यू जो है वो आयोटा है। सो ई पावर आयोटा एक्स ये इस प्रोसेस से अलग हो जाएगा। ई पावर आयोटा एक्स 1 बाय डी प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्रोसेस से। सो वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और नीचे जब आप इसका d प्लस 1 इसका स्क्वायर लेते हैं तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 1 बाई 2d प्लस डी स्क्वायर ये अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स, और यहाँ पे 1 बाय डी प्लस आयोटा होल स्क्वायर मीन डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी माइनस 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स पावर m वाला केस मीन केस थर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। इसी तरह यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी हम जो थर्ड केस है पॉलिनोमियल ऑफ x का वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वाई पी इज इक्वल टू ई पावर x, यहाँ पे आप इन दोनों से 2d को कॉमन आउट कीजिए तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ से जब 2d कॉमन होगा तो d बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में से कन्वर्ट किया है हमने, प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स 1 बाय आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 और ये माइनस 1, इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो आएगा माइनस 2। अब यहाँ पे आप 1 प्लस डी बाई 2 इसे आप जब ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे नीचे इसका प्लस 1 पावर है, ऊपर इसका माइनस 1 पावर आएगा। सो ई पावर एक्स 1 बाई 2d 1 प्लस डी बाई 2 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी माइनस 2। इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2 यहाँ पे लेके आइए, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है मीन m इक्वल टू 2 है, इसलिए हम डी स्क्वायर तक लेंगे, बाकी डी क्यूब डी पावर 4 जितनी भी टर्म्स आ रहे हैं उसे हम नेगलेक्ट करेंगे। सो वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एक्स 1 बाई 2d, और यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करें, we use binomial expansion here, so 1 minus d by 2 plus minus 1 minus 1 divided by 2 factorial d by 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर के अलावा जो क्यूब वगैरह है वो हम नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्टिंग डी क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ डी एज एक्स स्क्वायर जो है ये 2 पावर तक है, इसलिए बाकी से हमारे पास 0 आएगा, इसलिए हमने इस डी क्यूब वगैरह को नेगलेक्ट किया। प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स, यहाँ पे 1 बाय माइनस 2 आप इस साइड पे लेके आइए, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, यहाँ से हम माइनस 2 को कॉमन आउट करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए, और यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कि हमारे पास आएगा वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एक्स 1 बाय 2d 1 माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 1 को प्लस करें तो आएगा माइनस 2, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 2। सो 2 फैक्टोरियल से आएगा 2 बाई 2, और यहाँ पे आएगा इससे डी स्क्वायर बाई 4। सो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे 1 माइनस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसके साथ हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स 1 बाय, यहाँ से आप माइनस 2 को कॉमन आउट करें तो ये साइड जो है माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा माइनस 2 आपने कॉमन आउट किया, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी डिवाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसे हम अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे हम अब कन्वर्ट करेंगे हम इसे माइनस 2 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी डिवाइड बाय माइनस 2 को बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में, तो हमारे पास आएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा एक्स डिवाइड बाय माइनस 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका पावर प्लस 1 है, ऊपर इसका पावर माइनस 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स।
यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है इससे ई पावर x1 बाई 2d n2 1 के साथ x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2d अपने जगह पे, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 ओवर 4d स्क्वायर अपने जगह पे, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा x डिवाइड बाई माइनस 2 1 प्लस ये x की वैल्यू और ये n की वैल्यू. We use binomial expansion here, so use binomial expansion in this case. मगर यहाँ पे x पावर 1 है इसलिए हम इसे सिर्फ d तक लेंगे, बाकी d स्क्वायर वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 0, थर्ड 0 अप टू n ये 0 हो जाता है. इसलिए हमारे पास नीचे अब यहाँ पे हम इसका जो एप्लीकेशन है करते हैं. तो पहले इसके लिए yp इज इक्वल टू ई पावर x1 बाई 2d, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x प्लस 1 बाई 4, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आएगा 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन. तो यहाँ पे जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस n के जगह पे माइनस 1 इंटू x की जगह पे d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d डिवाइड बाई माइनस 2 है. नाउ नेग्लेक्टिंग d स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ d, तो माइनस 2 को आप d स्क्वायर माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर बाई 2 ये ख़त्म हो जाएगा. नेग्लेक्ट दिस वन 2 आयोटा d डिवाइड बाई 2 ये यहाँ पे रह जाएगा. सो हमारे पास आएगा yp ई पावर x1 बाई 2d, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से 2 कैंसिल माइनस 6, यहाँ से 2 जब आप डिवाइड करते हैं तो प्लस 1 बाई 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा x डिवाइड बाई माइनस 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 डी स्क्वायर आपने नेगलेक्ट किया, 2 आयोटा d डिवाइड बाई 2 के साथ कैंसिल. तो हमारे पास आएगा yp इट इज इक्वल टू ई पावर x1 बाई 2d x स्क्वायर, जब आप 1 और 1 बाई 2 को प्लस करते हैं तो इससे आता है 3 बाई 2. सो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 बाई 2 प्लस यहाँ पे इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा x डिवाइड बाई माइनस 2 1 प्लस आयोटा d इंटू x. वैसे सिंपल करते हैं इसे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे आप देखिए yp इट इज़ इक्वल टू ई पावर x डिवाइड बाई 2 1 बाई d जो है आप x स्क्वायर 1 बाई d x प्लस 1 बाई d 3 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x मल्टीप्लाई था, x को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा d इंटू x. 1 ओवर d का मतलब है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को लीजिए. सो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन 3 बाई 2 ये कांस्टेंट है, ये से आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x. इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ई पावर आयोटा x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x अपनी जगह पे और dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1, इससे आएगा आयोटा डेरिवेटिव ऑफ x इट इज़ इक्वल टू 1. सो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x तो आएगा x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x माइनस 1 ओवर 2. अब यहाँ पे आपने ई पावर आयोटा x पे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है आयलर्स थ्योरम को, तो इससे आएगा काज x प्लस आयोटा साइन x प्लस आयोटा x. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा इमेजिनरी पार्ट ये कि काज x मल्टीप्लाई बाई आयोटा इज आयोटा काज x, तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ. आयोटा साइन x मल्टीप्लाई बाई x ये इमेजिनरी पार्ट हुआ. बाकी दो पार्ट्स जो है वो रियल है, इसलिए हम इससे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को लेते हैं. तो हमारे पास आता है यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट काज x जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी
और साइन एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये इमेजिनरी पार्ट, बाकी दो पार्ट्स रियल है, हम यहाँ से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स लेंगे। सो वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x बाई 2 माइनस 1/2 काज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास वाई पी बन गया। हेंस द जनरल सोल्यूशन इज, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, सो y इक्वल टू c1 ई पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई पावर एक्स, ये वाई सी की वैल्यू, वाई पी की वैल्यू अभी हमने निकाला ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x बाई 2 माइनस 1/2 काज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे पास केस फोर्थ जिसमें एक्सपोनेंशियल शिफ्ट था ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।